हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश थर्ड के चैप्टर 9 में हमने पढ़ी थी द फिशरमैन एंड द लिटिल फिश की स्टोरी, जिसमें एक दिन एक फिशरमैन एक लिटिल फिश को कैच कर लेता है अपने नेट में। लेकिन जब वो सुनता है कि लिटिल फिश उससे ह्यूमन वॉइस में बात कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और लास्ट में फिश उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक पर्ल ला के दूँगी। फिशरमैन उसको छोड़ देता है, लेकिन जब लिटिल फिश उसके लिए पर्ल लेकर वापस आती है तो फिशरमैन के मन में लालच आ जाता है और वो फिश को वापस पकड़ लेता है और उससे 2 और पर्ल्स मांगता है। लेकिन लास्ट में लिटिल फिश उसको एक भी पर्ल नहीं देती और उसको उसके लालच के लिए सबक सिखाती है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश थर्ड का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द लॉस्ट एग। ये एक पिक्चर स्टोरी की फॉर्म में है चैप्टर, जिसमें हम डायलॉग फॉर्म में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेस्ड है एनिमल्स की कन्वर्सेशन पे। एक लॉस्ट एग मतलब एक खोया हुआ एग मिलता है आउल को और कैसे वो उस एग के ओनर तक पहुंचते हैं और लास्ट में क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लॉस्ट एग। सबसे पहले इसका वार्म अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। आंसर येस और नो फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, अब आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड यस या नो में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट इज, डू यू हेल्प योर फ्रेंड विद हिज होमवर्क? क्या आप अपने फ्रेंड की उसका होमवर्क करने में हेल्प करते हो? आपको यहाँ पे यस या नो जो भी आपका आंसर है वो लिखना है। सेकेंड, डू यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना लंच शेयर करते हो? थर्ड, डू यू डिस्क्लोज योर फ्रेंड सीक्रेट्स टू अदर्स? क्या आप अपने फ्रेंड के सीक्रेट दूसरों को बताते हो? फोर्थ, डू यू शेयर योर टेक्स्ट बुक इफ ही शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग? अगर आपका फ्रेंड अपनी टेक्स्ट बुक लाना भूल जाए तो क्या आप उसकी टेक्स्ट बुक शेयर करके हेल्प करते हो? एंड फिफ्थ, डू यू फील हैप्पी व्हेन ही शी विंस अ गेम और कॉम्पिटिशन? जब कभी आपका कोई फ्रेंड कोई गेम या कॉम्पिटिशन जीत जाता है तो क्या आपको खुशी फील होती है? ये आपको येस या नो में आंसर देके बताना है। अब अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आउल हैड जस्ट awakened from his nap when he heard a strange sound. It's a thumb. Who was that? तो हमारी पिक्चर स्टोरी शुरू होती है आउल से। आउल अभी अभी अपनी नैप से जागा। नैप मतलब जो एक छोटी नींद हम लेते हैं, मोस्टली हम दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए जो नींद हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं नैप। तो आउल अभी अभी अपनी नैप से जागा है और जैसे वो जागता है उसको एक बहुत स्ट्रेंज सी साउंड सुनाई देती है और वो जो साउंड होती है वो होती है थंब की, किसी भारी चीज के जमीन पे गिरने की। तो आउल पूछता है हु वॉज दैट? कौन है वहां? ही वंडर्ड, ही लुक्ड अराउंड फ्रॉम हिज पर्च इन द ट्रीज, नो वन वॉज इन साइट। हु? ही आस्क्ड हु। अब वो सोचता है कि ये स्ट्रेंज साउंड उसने पहले तो कभी सुनी नहीं, ये साउंड है किस चीज की। वो अपने आसपास देखता है, जिस ट्री पे वो बैठा होता है वहां जो उसकी पर्च होती है, जो उसका नेस्ट टाइप होता है, वो वहां अपने आसपास दिखता है लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो वापस से पूछता है कि कौन है वहां, किस चीज की आवाज है ये। एंड देन ही सॉ ऑन द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट अ लार्ज वाइट एग, मे बी इट इज माइन। और फिर जब वो फॉरेस्ट के मतलब जंगल के फ्लोर पे दिखता है, पेड़ से नीचे दिखता है जमीन पे, तो उसको एक बहुत बड़ा वाइट कलर का एग दिखाई देता है। तो उस एग के पास एक मोल का बिल होता है। मोल जो होते हैं चूहे टाइप जो होते हैं उनका बिल होता है, उनका होल होता है। तो मोल अपने होल में से बाहर आता है और बोलता है कि हो सकता है ये एग मेरा है। नो, मोल्स डोंट ले एग्स। ओ, यू आर राइट, सो आई सपोज इट कैन नॉट बी माई एग, बट वेयर हैड इट कम फ्रॉम? लेकिन आउल मोल की बात सुन के कहता है कि नहीं, ये एग तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि जो मोल्स हैं वो एग नहीं देते। तो मोल कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एग नहीं है, लेकिन फिर ये आया कहाँ से है, किसका एग है ये? फ्रॉग हर्ड्स आउल्स क्वेश्चन फ्रॉम हर रॉक इन द पॉन्ड एंड हॉप्ड ओवर टू इन्वेस्टिगेट। और जैसे ही फ्रॉग आउल की और मोल की बातें सुनता है और ये क्वेश्चन सुनता है कि एग किसका है, वो क्या करता है, पॉन्ड में तालाब में जिस रॉक पे वो जिस चट्टान पे वो रह रहा होता है वहां से कूद के इन्वेस्टिगेट करने मतलब वहां से कूद के मैटर की जांच करने के लिए आ जाता है। और वो क्या बोलता है, फ्रॉग्स ले एग्स, दिस एग मे
belong to me. Whose egg is this? Who? जैसे वो आता है, आउल उससे पूछता है कि ये किसका एग है, किसका? तो फ्रॉग कहता है कि हो सकता है ये मेरा एग हो, क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं वो तो एग्स देते हैं. आउल लुक डाउन एट द फ्रॉग एंड सेड, इट इज ट्रू, फ्रॉग्स lay eggs, but this is not your egg. Toad eggs are tiny. This egg is large. It is not your egg. You are right. As usual, owl, this is not my egg. अब उसकी बात सुन के आउल क्या करता है, फ्रॉग को ऊपर से नीचे तक देखता है. क्यों देखता है वो फ्रॉग को ऊपर से नीचे तक? जो एग का साइज होता है वो फ्रॉग के एक्चुअल साइज से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होता है. तो अगर फ्रॉग का वो एग होता तो एग जो होता है वो छोटा होता, क्योंकि उसमें टेडपोल निकलते. लेकिन वो जो एग था वो ऑलरेडी फ्रॉग के साइज से भी बड़ा था, तो ऑब्वियसली वो फ्रॉग का एग नहीं हो सकता. तो आउल उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और फ्रॉग से कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि जो फ्रॉग्स हैं वो एग्स देते हैं, लेकिन ये तुम्हारा एग नहीं है, क्योंकि जो टोड एग्स होते हैं वो, मतलब जो तुम्हारे एग्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये जो एग है ये बहुत बड़ा है, इसीलिए ये तुम्हारा एग नहीं हो सकता. तो फ्रॉग उसकी बात सुन के कहता है कि हाँ, तुम हमेशा की तरह इस बार भी ठीक बोल रहे हो, तुम हमेशा ही ठीक बोलते हो, ये मेरा एग नहीं है. बैजर वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द फॉरेस्ट looking for his favorite dinner of eggs. When he heard owl calling, he crept over to investigate. I love eggs. I was looking for dinner. This is my egg and I am going to eat it right now. अब उन तीनों की बात सुनता है एक बैजर जो वहाँ से जा रहा होता है, और वो अपने लिए रात का भोजन मतलब डिनर ढूंढ रहा होता है. और जो बैजर हैं उनको एग्स खाना पसंद होता है, वो किसी के भी एग्स को खा जाते हैं, मतलब उन एग को हैच नहीं होने देते. तो उस दिन भी जो बैजर है वो अपना रात का खाना ढूंढ रहा था, तभी वो सुनता है आउल की बातें कि आउल जो है किसी एग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. तो वो कहता है कि हाँ, मुझे एग्स बहुत पसंद है और मैं अपना डिनर ही ढूंढ रहा था, चलो ठीक है, ये मेरा एग है और मैं इसको अभी खाने वाला हूँ. द ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्क्रीम्ड आउट, नो दिस इज नॉट योर एग. अब हाँ, जो उसके अलावा जो 3 और एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से? फ्रॉग होता है, मोल होता है एंड आउल होता है. वो तीनों उसकी बात सुन के एकदम चिल्ला पड़ते हैं, और वो तीनों क्या बोलते हैं कि तुम इस एग को नहीं खा सकते, नो, ये तुम्हारा एग नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो. सडनली देयर केम फ्रॉम द एग अ टैपिंग साउंड एंड अ टिनी क्रैक अपीयर्ड. तभी क्या होता है, उस एग में से, जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे पड़ा होता है, उस एग में से एक टैपिंग की, टप टप की आवाज आने लगती है, और एग के जो सरफेस है उस पर क्रैक्स बनने लगते हैं, मतलब वो एग ब्रेक होने लगता है, क्रैक होने लगता है. द एनिमल्स वर फ्राइटेंड एंड स्लोली बैक्ड अवे. इवन बैजर वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्ट्रेंज साउंड. द टैपिंग कंटिन्यूड. द क्रैक बिगेन टू गेट बिगर एंड बिगर. I think you are right, owl. The eggs I like do not make any sound at all. अब उस एग में से आती टैप टैप की आवाज़ सुन के, और उस एग के सरफेस पे जो क्रैक्स बन रहे थे उनको सुन के वो सभी जो एनिमल्स वहाँ पे थे वो सभी डर जाते हैं, और धीरे धीरे वो एग के पास से पीछे हटने लगते हैं. इवन जो बैजर होता है, जो जिसका फेवरेट फूड ही होता है एग खाना, वो भी उस स्ट्रेंज साउंड को सुन के डरने लगता है और पीछे हट जाता है. जो टैपिंग होती है, जो टैप की साउंड आ रही होती है एग में से, वो कंटिन्यू रहती है, और जो क्रैक्स होते हैं वो बड़े से बड़े होते चले जाते हैं. तो डर के बारे बैजर क्या बोलता है उस टाइम? बैजर बोलता है कि आउल, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, जो एग्स मैं खाता हूँ, जो एग्स मुझे पसंद है, उनमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती, इसलिए ये मेरा एग नहीं है. ऑल एट वंस द एनिमल्स हर्ड अ लाउड स्विशिंग साउंड फ्रॉम अबव. इट वॉज मदर ईगल. She looked at the animals with her sharp and bright eyes and landed right by the egg. Don't touch that egg. This is my egg. A big wind came along and blew my egg right out of my nest. I was flying high above looking for it. तभी क्या होता है, जैसे बैजर ये बात बोलते हैं कि मेरा एग नहीं है, तभी एनिमल्स को, जो वो चारों एनिमल्स होते हैं, उनको एक बड़ी लाउड सी और स्विशिंग साउंड ऊपर से आसमान में से आती सुनाई देती है. अब वो स्विशिंग साउंड किसकी होती है? पंखों की आवाज़ होती है. अब वो क्या देखते हैं कि ये तो मदर ईगल थी, ये ईगल थी, मदर ईगल,
और वो नीचे आती है फॉरेस्ट फ्लोर पे और वो अपनी शार्प और ब्राइट आइज से उन सभी एनिमल्स को देखती है जो उस एग के आसपास इकट्ठा होते हैं। वो कहती है उनसे कि इस एग को छूना मत, ये मेरा एग है। एक बहुत तेज हवा आई थी जो इस एग को मेरे नेस्ट में से उड़ा के ले आई और अब मैं काफी देर से ऊपर आसमान में उड़ के अपने एग को ढूंढ रही थी। द मदर ईगल जेंटली प्लेस्ड हर ग्रेट विंग्स अराउंड द एग एंड द टैपिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर। फिर ये बात बोलने के बाद मदर ईगल क्या करती है, वो अपने बड़े बड़े जो पंख होते हैं उनको ऐसे एग के लपेट लेती है, मतलब एग को ढक लेती है अपने बड़े बड़े विंग्स के थ्रू, और जो टैपिंग होती है वो तेज होती चली जाती है और उसकी जो साउंड है वो भी लाउडर एंड लाउडर होती चली जाती है। ऑल एट वंस द एग पॉप्ड ओपन एंड अ बेबी ईगल रोल्ड आउट। ही लुक्ड अप एट हिज मदर एंड क्राइड, माई बेबी मॉम। तभी क्या होता है, जैसे वो टैपिंग की साउंड बड़ी से बड़ी होती चली जाती है तभी झटके से वो जो एग होता है वो टूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा बेबी ईगल बाहर आ जाता है। वो जैसे अपनी मदर को देखता है तो वो रोने लगता है। मदर कहती है माई बेबी, मेरा बच्चा, और जो बेबी ईगल होता है वो कहता है माई मदर, मेरी माँ। ऑल ऑफ द एनिमल्स वर हैप्पी दैट द मदर एंड द बेबी हैड फाउंड ईच अदर। और जो 4 एनिमल्स जो वहाँ पे खड़े थे उस एग के आसपास, जो ये सब होता हुआ देख रहे थे, उनको ये देख के बड़ी खुशी होती है कि फाइनली जो मदर ईगल थी और जो उसका बेबी था वो दोनों एक दूसरे से मिल गए, उन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। मदर ईगल वॉज नाउ वरिड, आई मस्ट गेट माई बेबी बैक टू माई नेस्ट बट आई डोंट नो हाउ। आई कांट फ्लाई एंड कैरी माई बेबी एट द सेम टाइम। आई हैव एन आइडिया, आई विल होल्ड द बेबी ईगल and climb onto your back, then you can fly to your nest. Excellent idea, owl. अब अपने बेबी से मिलने के बाद मदर ईगल को एक चिंता सताने लगती है, वो थोड़ी परेशान होती है। और उनकी परेशानी क्या होती है, वो कहती है कि मुझे अब अपने बेबी को वापस अपने नेस्ट में लेके जाना है, लेकिन मैं एक साथ दो काम नहीं कर सकती, मैं उड़ते हुए अपने बेबी को कैरी नहीं कर सकती। तो अब मेरे सामने ये समस्या है कि मैं अपने बेबी को नेस्ट तक कैसे लेके जाऊँ। तो आउल उसको एक सजेशन देता है, वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बेबी ईगल को लेके तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा और तुम उड़ जाना और मैं बेबी ईगल को तुम्हारे नेस्ट तक पहुंचा के वापस उड़ के आ जाऊंगा। तो मदर ईगल को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो कहती है कि तुम्हारा जो आइडिया है वो बहुत एक्सीलेंट है। मदर ईगल फ्लैप्ड हर लार्ज स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड सोared हाई अप इनटू द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। हियर वी गो, गुड बाय बेबी ईगल, वी आर ग्लैड योर मदर फाउंड यू। उसके बाद जो मदर ईगल होती है वो अपने जो बड़े बड़े पंख होते हैं उनको फड़फड़ाती हैं और जो तेज हवा होती है वो उनको और जो आउल उसकी पीठ पे बैठा होता है उनको उड़ा के ले जाती है वापस नेस्ट की तरफ। तो जितने भी एनिमल्स नीचे होते हैं, कौन कौन से बचे होते हैं अब, एक तो होता है बैजर, एक होता है मोल और एक होता है फ्रॉग। वो तीनों आउल और बेबी ईगल को बाय बाय बोलते हैं और ये बोलते हैं कि गुड बाय बेबी ईगल, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम फाइनली अपनी मम्मी से मिल गए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज अबाउट द चैप्टर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उन क्वेश्चंस के हमें 3 ऑप्शंस मिले हैं, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन उसमें सही है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, सॉ द एग फर्स्ट। किसने सबसे पहले एग को देखा था? तो सबसे पहले एग को देखा था आउल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, बैजर लव्ड। बैजर को क्या खाना पसंद था? बैजर लव्ड एग्स। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, अ टिनी अपीयर्ड ऑन द एग। एग पे एक छोटा सा क्या अपीयर हुआ? सडनली एक छोटा सा क्रैक अपीयर हुआ। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। फोर्थ, आउल हेल्प मदर ईगल कैरी द बेबी टू। आउल ने मदर ईगल की हेल्प करी कि वो अपने बेबी को कहाँ तक ले जा सके? अपने नेस्ट तक ले जा सके। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है,
इन क्वेश्चंस में जो एक वर्ड मिसिंग है वो आपको ऊपर दिए क्लू बॉक्स की हेल्प से कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखते हैं, हैड जस्ट अवेकन्ड फ्रॉम हिज नैप। कौन अभी अभी अपनी नैप से जागा था? वो था आउल। सेकेंड, आउल सॉ ऑन द फ्लोर ऑफ हिज फॉरेस्ट आ लार्ज। आउल ने देखा कि उसके फॉरेस्ट के फ्लोर पे एक बड़ा क्या पड़ा हुआ था? एक बड़ा एग पड़ा हुआ था, जो किस कलर का था? वाइट कलर का, वाइट एग। थर्ड, सडनली देयर केम फ्रॉम द एग आ टैपिंग। तभी उस एग में से कैसी आवाज आने लगती है? टैपिंग की साउंड आने लगती है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड। एंड फोर्थ, ऑल एट वंस द एग पॉप्ड ओपन एंड आ रोल्ड आउट। तभी क्या होता है? सडनली जो एग होता है वो खुल जाता है और उसमें से क्या बाहर आता है? एक बेबी ईगल बाहर आता है। इसको हम लिख देंगे नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड देन ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज, आउल हर्ड अ थंब साउंड। आउल ने एक थंब की साउंड सुनी। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, द एग वॉज फ्रॉग। जो एग था वो फ्रॉग का था। नो, दिस इज फॉल्स। थर्ड, ऑल ऑफ द एनिमल्स वर सैड that the mother and the baby had found each other। जितने भी एनिमल्स थे वो सब बहुत दुखी हो गए कि मदर और उसका बेबी मिल गए थे। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ, आउल हेल्ड द बेबी ईगल एंड क्लाइम्ड ऑन टू मदर ईगल्स बैक टू हेल्प हर। आउल ने बेबी ईगल को पकड़ लिया और वो मदर ईगल की बैक पे बैठ गया, जिससे वो बेबी ईगल को मदर ईगल के नेस्ट तक पहुंचा सके। यस, दिस इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।